नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नारी शक्ति नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों को मजबूत करने वाली विकसित भारत की सशक्त और आत्मनिर्भर नारी हर क्षेत्र में बुलंदियों को छूने के साथ ही भारत का नाम भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा रही है। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला और करनाल को सौगात देते हुए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। आपको बताते चले कि पूरा ये जो खबर है वो पंचकुला और करनाल से है, जहां पर ये बसें अभी 7 दिनों तक फ्री चलाई जाएंगी। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वर्चुअल माध्यम से पंचकुला में सिटी बस सर्विस का शुभारंभ किया। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। खबर करनाल से है, जहां पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सीएम मनोहर लाल की सोच दूरगामी और भविष्य की चुनौतियों को देखने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा के सभी जिलों में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी और वहीं सरकार की घोषणाओं को चुनावी बताने पर विपक्षी नेताओं पर भड़के हैं। सांसद संजय भाटिया ने भी कहा कि पूर्व सरकारों में बड़े घोटाले होते थे, लेकिन अब मनोहर लाल जो विकास करवा रहे हैं वो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। भाटिया ने कहा कि 10 मार्च की मीटिंग के बाद बीजेपी अपनी लोकसभा टिकट की घोषणा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में वर्तमान सांसदों की टिकट कटने की सिर्फ बातें ही चल रही हैं, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल की दूरगामी सोच से लगातार विकास हो रहा है और साथ ही विपक्षी नेताओं पर भी जमकर शिकंजा भी कसा है। आपको बताते चले कि सांसद संजय भाटिया का बयान सामने आया। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल की दूरगामी सोच और होने वाले योजनाओं और शिलान्यास पर भी बात की है। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या आने जा रही है तो ये प्रदूषण की और पर्यावरण संरक्षण की आने जा रही है। पानी के, जल के संरक्षण की, स्वच्छता की, इन सारी तकलीफों से चाहे वो बहुत बड़े देश भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, सब जूझ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है। जो काम लोग 10 साल बाद अन्य प्रदेशों में सोचेंगे वो मुख्यमंत्री जी ने पहले हरियाणा के लिए करते हैं। चाहे ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने किया हो, चाहे फैमिली आईडी का किया हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का किया हो। रोज झगड़े रहते थे। मुख्यमंत्री ने हर काम के अंदर जो लाल डोरे के अंदर लोग बैठे थे उनको भी जमीन की रजिस्ट्रियां करा दी। हर तरह से अच्छा सोचते हैं मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने जो हर शहर के अंदर ये ई बस सर्विस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर समाज के लिए काम करें। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुबह ही महिलाओं को सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देकर बड़ा तोहफा दिया है। महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल पर भी पास किया गया है और हम सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में डायल 112 सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। हरियाणा का हर आदमी ये मानता है कि पुलिस उसके साथ है। यदि कोई घटना या फिर दुर्घटना होती है तो पुलिस लगभग 8 मिनट में वहां पर पहुंच जाती है। मोदी जी ने सिलेंडर में 100 रुपए की छूट देके बहुत बड़ा तोहफा दिया। लेकिन इसके अलावा मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और उसके लिए रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया। महिलाओं को अपने आप को उसके लिए तैयार करना जी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकले, छोटे छोटे ग्रुप बनाए। छोटी छोटी समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए लोग निकले और
क्योंकि जब हमने हिस्सेदारी लेनी है तो उसके लिए तैयार भी होना होगा जी। तो मेरा तो आज यही कहना है जी कि आज सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर वो समाज के लिए काम करें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 106 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। 9 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति भी की गई। प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं ये आदेश। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से 106 नायब तहसीलदारों के तबादले भी किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। प्रदेश में बड़े स्तर पर नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए। 106 नायब तहसीलदारों के ट्रांसफर के आदेश भी जारी किए गए हैं। 9 नए तहसीलदारों की नियुक्ति भी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए बड़े स्तर पर फेरबदल किया है और साथ ही तहसीलदारों के तबादले किए गए। 106 नायब तहसीलदारों के ट्रांसफर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 9 नए तहसीलदारों की भी नियुक्ति हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं आदेश। बड़े स्तर पर 106 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। तहसीलदारों की 9 जो तहसीलदार हैं उनकी नियुक्ति भी की गई है। हरियाणा के मौजूदा सांसदों में से कुछ की ही टिकट काटे जाने की संभावनाओं पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने यह भी कहा है कि हरियाणा में उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी विरोधी लहर नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मौजूदा सभी सांसदों को दोबारा मौका दिया जाता है या फिर किसकी कहां से टिकट कट सकती है और कौन कहां से लड़ेगा। आपको बताते चले कि नायब सैनी झज्जर के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। यहां पर उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय रहेगा। हमारे सामने तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हमने पिछली बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती थी और अब की बात 10 की 10 लोकसभाएं बड़े मैंडेट के साथ, क्योंकि उनका मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है। क्योंकि जो काम किए हैं, पहली बार मैंने देखा है सरकार के अंदर कि कांग्रेस के लोग गरीब व्यक्ति का नारा देकर के वोट ले लेते थे, गरीबी हटाएंगे, परंतु वोट तो ले लेते थे पर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति के वोट लेकर के, जिन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार गांव गांव जाकर के, वार्ड वार्ड जाकर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार को योजना के साथ जोड़ने का काम। महाशिवरात्रि पर्व में कृषि मंत्री ने लोहारू को कई घोषणाओं की सौगात दी है। जेपी दलाल ने सिवानी से सलेमपुर सिंघानी तक सड़क मार्ग और गांव लीलस से सिंघानी तक सड़क मार्ग के निर्माण कार्य शुभारंभ किया है। कृषि मंत्री ने गांव डिगावा में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जलंधर की आधारशिला भी रखी है। लिए चुनाव सिर पर हैं, तो सारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं और 9 तारीख को सुबह महेंद्रगढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यादव साहब आ रहे हैं। 10 बजे उनका बड़ा जलसा है, तो उस जलसे में हजारों की संख्या में लोहारू से कार्यकर्ता भाग लेंगे। बड़ा उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव की तारीख आए और फिर से 5 साल के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको प्रधानमंत्री के लिए फिर दोबारा चुने। पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ माहौल देखकर बीजेपी अपना प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सीएम तक बदल देती है। बुक्कल रोहतक लोकसभा सीट पर बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने की
संभावनाओं की चर्चाओं पर जवाब दे रही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की ये प्रॉपर्टी रही है कि जब तक उसका आमजन में विरोध होता है तो हमेशा प्रत्याशी ही बदलती है। और पूर्व में बीजेपी ने कई राज्यों में सांसदों को विधायकी का और मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई, अपराध, किसान आंदोलन और बढ़ता अपराध इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी चुनाव में इसे बड़े जोर शोर से उठाने वाली है। उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। खबर झज्जर से है, जहां पर रोहतक सीट पर जीत का दावा किया गया। गीता बुक्कल का बीजेपी पर भी निशाना रहा और उन्होंने कहा कि बीजेपी माहौल देखकर प्रत्याशी भी बदलती है। दरअसल रणदीप हुड्डा का नाम भी सामने आया, जो कि बीजेपी में शामिल होने की कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस पर ही उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी माहौल देखकर प्रत्याशी बदलती है। जब उसे लगता है कि अब हमारे यहाँ पर प्रत्याशी को ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, इस वजह से वो अपने प्रत्याशी का बदलाव करती है। बीजेपी माहौल देखकर ही प्रत्याशी बदलती है कि आखिर जनता किसको पसंद कर रही है। दरअसल गीता बुक्कल पर का जो है वो बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। ये पूरा मामला झज्जर का है। आपको बताते चाहें कि रोहतक सीट काफी अहम सीट मानी जाती है, जिसको लेकर बीजेपी 3 प्रत्याशियों में से नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक्टर रणदीप हुड्डा का नाम भी सामने आया है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि गीता बुक्कल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त बने, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या आर्थिक तौर पर। कोई भी समाज, प्रदेश और देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का 50% है। अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो मैं समझती हूँ वो देश अच्छे से तरक्की कर सकता है। आज के दिन न केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केवल हम आज 8 मार्च को महिलाओं को बधाई दें, बल्कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है हम उन्हें अच्छा भविष्य देने के लिए सुरक्षित वातावरण दें ताकि वो हर क्षेत्र में तरक्की कर पाए। दीपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर मार्केट का दौरा किया और लोगों से मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद लेफ्टिनेंट रविंद्र झिकारा की प्रतिमा का माल्यार्पण कर नमन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत ज्यादा चिंतित है। उनका लक्ष्य भी है कि हरियाणा विकास में आगे जाए और साथ ही जो हरियाणा के मौजूदा हालात है उसमें सुधार हो। लेकिन जब कोई प्रत्याशी को की जो है अपनी टिकट टूटी हुई, कितना दुख हुआ होगा मेरे दिल में वो बात सुनी। आप झंझना दे देना काम करते हो, कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं। वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही। ये कारण है, पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1।
ये स्थिति बन गई सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और निश्चित रूप से जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहां से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़ी खबर करनाल से आ रही है, जहां पर शिवरात्रि पर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। करताल पार्क के पास ये हत्या हुई है। चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा है। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। बड़ी खबर करनाल से इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि महाशिवरात्रि पर युवक की हत्या कर दी गई है। करताल पार्क के पास में चाकुओं से हमला किया गया और मौके पर ही पुलिस टीम भी पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर करनाल से, जहां पर शिवरात्रि पर युवक की हत्या का मामला सामने आया। करताल पार्क के पास में यह हत्या हुई है और चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया है। मौके पर युवक की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। लगातार जांच जारी है कि आखिर युवक की हत्या किसने की है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की करनाल से, जहां पर युवक की हत्या का मामला सामने आया और करताल पार्क के पास में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हमें तो अभी इसके बड़े भाई का फोन गया, भाई भाई के छोटे भाई का चक्कू मार दिया। हाँ जी, क्या बताया उसने कहा अभी किसी ने चक्कू मार दिया, उसको भी जल्दी आ जाओ। यहाँ आके क्या पता? मैं घर सो रहा था। अच्छा, तो उसने बताया भी चक्कू मार दिया और भाई जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ का देखा, कहने लगे वो तो मर भी गया। कब से काम कर रहा था? आपके पास उम्र क्या था? उम्र उसकी 19-20 साल है। उसके बड़े भाई की 23 साल है, उससे छोटा है वो। कहाँ का रहने वाला है? ये बांस बरेली का रहने वाला है। बरेली की। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ कमरा ले रखा है चांदसराय में। हाँ जी। दुकान कहाँ पर है आपकी? दुकान इंदिरा कॉलोनी में है। सदर बाजार में एक लड़का था जो इसको चक्कू मार दिया। इसका भाई भी मौके पे मिला है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं जी। अभी स्टेटमेंट जो देगा उसके आधार पर पर्चा दर्ज करके और मौके की जो भी सबूत वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। युवक की डेथ हो गई है? अभी कुछ नहीं बताया जा रहा। तब क्या नाम है, कहाँ पे घटना हुई थी? इस सदर बाजार में अपना यहाँ पर हुई है, करताल के पास। अभी वेरीफाई कर रहे हैं। मरने वाले का नाम वीरपाल है। वीरपाल के रहने एक चक्कू लगा हुआ है। क्या उम्र लड़की बताई जा रही है? करीब झज्जर में एक निजी स्कूल से भिवानी बोर्ड की चल रही परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर आउट किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में झज्जर के सिटी थाने में एक परीक्षार्थी और एक अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। परीक्षार्थियों का भी आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान इस पेपर को आउट किया है और मामले की शिकायत भिवानी बोर्ड की तरफ से फ्लाइंग ऑफिसर द्वारा दर्ज कराई गई है। पूरा मामला झज्जर के बाल विद्या मंदिर का है और इस मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। एमएसपी एवं कर्ज माफी की मांग को लेकर पगड़ी संभाल जट्ठा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हजारों किसानों को पुलिस ने चिकनवास टोल पर रोक लिया है, जिसके बाद में आपको बताते चले कि किसानों ने 14 मार्च तक टोल पर ही पक्का मोर्चा लगा लिया और पुलिस के रोके जाने पर किसानों ने कहा कि सरकार के उस बयान का पर्दाफाश हो गया है जिसमें सरकार ने कहा था कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर के दिल्ली जाएंगे तो उनको रोका नहीं जाएगा। और इसके साथ ही डंडूर पुल के पास में कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा आज पैदल कूच क्रांतिमान पार्क हिसार में इकट्ठे होकर वहां से दिल्ली पैदल कूच कर रहा था। वो संयुक्त किसान मोर्चा जिसने 13 महीने लगातार किसान आंदोलन 3 कृषि काले कानून रद्द करवाने के लिए लड़ा और जीता, उसके आह्वान पर पगड़ी संभाल जट्टा आज पैदल कूच कर रहा था। 6 जगह पर हमने स्टे करते हुए 14 मार्च को दिल्ली पहुंचना था रामलीला ग्राउंड में और
खट्टर साहब का बयान आया था। देखिए, ये फैसला हमारा आज पैदल जाने का था। जो खट्टर ने कहा था, एक बयान आया था खट्टर साहब का कि ट्रैक्टर से ना जाओ, पैदल जाओ, बस पे जाओ। हमने तब भी कहा था ये पैदल भी रोकेंगे। इस खट्टर का जो झूठ था वो लोगों के सामने आ गया। अभी पैदल भी रोक रहे हैं। सारी कल से पुलिस लगी हुई है, लोगों के घरों में जा रही है, घर घर लोगों की दबचे दे रही है। सरपंचों से, पटवारियों से, एडीओ से, तहसीलदार को, सबको लगाया हुआ है। लोगों को घरों में रोका हुआ है, डराया जा रहा है, तब भी लोग सड़क पे आए हुए हैं। तो ऐसा ऐसा लोग बढ़ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ तादाद बढ़ रही है। तो हमने दिल्ली की तरफ जाना है। खट्टर की तानाशाही नीति के खिलाफ पूरा हरियाणा खड़ा होगा, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, सेंटर, हमारी जो मांग आंदोलन है। खबर सोनीपत से है, जहां पर घर में आग लग गई है और जानकारी के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया है और ब्लास्ट में घर की दीवार भी गिर गई और हादसे में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिकी उपचार के बाद में उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल संदीप है। मुझे आज एक सूचना मिली कि आपके एरिया में सिलेंडर, गैस वाला छोटा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। जो मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर पहुंच देखा तो एक डेड बॉडी यहाँ मिली है। जो 3 अन्य झुलसे हुए हैं वे मेडिकल में पहुंचा दी गई है। तो कैसे, अभी दीवार भी फटी हुई है जी? हाँ, ये दीवार भी फटी हुई। छोटे सिलेंडर था ये सिलेंडर का। छोटा सिलेंडर अनऑथराइज था जी? ये जी ये तो जी सब रखते हैं, जितने भी किराए वाले यहाँ रहते हैं, सिलेंडर सब रखते हैं बने खाना बनाने के लिए वगैरह। सिलेंडर में आग लगी थी, अंदर से पूरा कब से लग रही कुछ पता नहीं। राइस बोर्ड में इतना ही। नमस्कार।